कभी कभार हम सारा का सारा नजला वो हुक्मरानों के जिम्मे डाल देते हैं, सारा का सारा कसूर उनके जिम्मे डाल देते हैं और अपनी जिंदगी का जायजा नहीं लेते कि हर शख्स अपने सर्कल के अंदर, अपने दायरे के अंदर रहकर अपने रब की कितनी मानता है, अपने रब की तालीमात को कितना फॉलो करता है, रसूलुल्लाह की जो दी गई सुन्नतें हैं उन सुन्नतों को कितना अमल करता है और कितना उनकी धज्जियां उड़ाता है, कितना दूसरों के हुकूक के ऊपर डाका डालता है, कितना दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इस शख्स का इस चीज का किसी को एहसास नहीं है। और ये बात आपको पता होगी कि जो यूरोप वाले हैं, ये मुसलमान और ये पाकिस्तानी इतने बदनाम हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूरोप वाले कबूल नहीं करते, और ये पाकिस्तान वाले अब पहले अपनी प्रोडक्ट्स को दुबई में बेचते हैं और दुबई में वहां पर इनके ऊपर टैग लगता है मेड इन दुबई, और फिर वो दुबई से यूरोप जाती है, फिर वो जाकर उनको कबूल करते हैं। यानी इन पर इतना उनको यकीन नहीं है। एक वक्त था कि मुसलमान के नाम पर एतमाद किया जाता था। इंडोनेशिया के मुसलमान वो सहाबा की तिजारत देकर मुसलमान बने, इंडोनेशिया के मुसलमान वो सहाबा का किरदार देकर मुसलमान बने, इंडोनेशिया के मुसलमान वो सहाबा का अखलाक देकर मुसलमान बने। ये उनके सिर्फ नाम की वजह से मुसलमान बने। एक आलिम ने कारगुजारी सुनाई जर्मनी की, कहा जर्मनी के अंदर 4 दोस्तों ने एक स्टोर खोला, यूटिलिटी स्टोर था, सुपर स्टोर था, और उन चारों दोस्तों का हुलिया बिल्कुल मुसलमानों वाला, जो सर के ऊपर पगड़ी, चेहरे पर दाढ़ी, सुन्नत लिबास, पूरा गेटअप उनका जो है वो मुसलमानों वाला था। अब जर्मनी के माहौल के अंदर ये बात अजीब थी कि जर्मनी जैसा मुल्क, वहां पर जो है वो चीजें सेल्स गर्ल्स होती थी और जो है वो वहां पर ओपन जो है वो मामलात थे सारे, उनके लिबास भी सही नहीं होते थे। अब जब ये बात लोगों ने सुनी कि मुसलमानों ने एक स्टोर खोला है और वो उस स्टोर की पोजीशन ये है कि जब कोई लड़की वहां पर कोई चीज लेने के लिए आती है तो मुसलमान उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। ये बात बड़ी अजीब थी उस माहौल के अंदर कि वहां पर एक ओपन जो है वो माहौल चल रहा है और वहां पर एक औरत की तरफ वो निगाह उठाकर नहीं देख रहे। ये बात बड़ी अजीब, दूर तक ये बात फैल गई। अब कुछ औरतें आई टेस्ट करने के लिए, अब देखते हैं कि क्या ये हमारी तरफ तवज्जो भी करते हैं या नहीं है, या हमारी तरफ जो नजर उठाकर देखते भी या नहीं है देखते। तो वो औरतें की और वाकई उन्होंने महसूस किया कि वो जो 4 नौजवान थे, मुसलमान का गेटअप पहना हुआ था उन्होंने, और वो जब कोई औरत डीलिंग करने के लिए आती थी तो वो उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखते थे। और उसका असर ये हुआ कि बहुत सारी जो औरतें थी वो मुसलमान हो गई, बहुत सारी औरतें मुसलमान हो गई। ये उनका गेटअप था, ये उनके अमल की वजह से, मुसलमानों के अमल की वजह से ये मामला पेश आया। अब वो तो हमारा अमल देखते हैं, वो ये नहीं देखते ये कितनी नमाज पढ़ते हैं। अजी मौलाना साहब बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, अजी कारी साहब बड़ा कुरान पढ़ते हैं, पीर साहब बड़ा मुराकबा करते हैं, हाजी साहब ने बड़े हज किए हुए हैं, जी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं। नहीं, वो अमल देखते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। वो तो अमल देखते हैं। और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी जो जिंदगी थी उनके अंदर अगर गौर करें तो हमारी तरह लंबी तकरीरों की उन्हें कोई जरूरत नहीं होती थी। वो सिर्फ कहते थे कूनू मिसलना, हमारी तरह बन जाओ, बस वो ये जुमला कहते थे, कूनू मिसलना, हमारी तरह बन जाओ। जंगे खंदक का मौका था और सहाबा इकराम, भूख की हालत है, गर्मी भी है, खंदक खोद रहे और भूख भी लगी है, गर्मी भी बड़ी है। और एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आए और आकर अपने पेट से कपड़ा हटाया, अपना जो वो दामन जब वो खोला तो देखा कि सहाबी ने दिखाया कि उनके पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ था। खंदक का मौका था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने वहां पर इनामात नहीं सुनाए, अल्लाह के नबी ने वहां पर तकरीर नहीं की कि भाई सब्र करो, बर्दाश्त करो, अलाताया अला कद्रिल बलाया, पूरे मिलेंगी, मेवे मिलेंगे, जन्नत मिलेगी। नहीं, ये जो है वो तलकीन नहीं की, ये तकरीर नहीं की। अल्लाह के नबी ने अपने दामन से कपड़ा हटाया तो अल्लाह के नबी के पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। या अल्लाह के नबी ने मिसाल, इसलिए कि जब इंसान भूखा होता है उसका पेट कमर से मिलता है तो वो खड़ा नहीं हो सकता। अब कमर को सीधा रखने के लिए यहां पर पत्थर बांधे, यहां पर पत्थर बांधे, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की।
इतनी तकालीफ बर्दाश्त की। और ये उस वक़्त के मुसलमानों का हाल था। उस वक़्त के ये मुसलमान थे